कहा जाता है कि नियम और कानून सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं। अगर सहूलियत के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि उस नियम उस कानून से कुछ फायदा होता है, जो कि होना बहुत जरूरी है। और इसी नियम कानून के पेच में अगर हम देखें तो हाल ही में एक नया बदलाव सामने आया है। बदलाव क्या है? देश के स्तर में सहूलियत से संबंधित है। यानी कि भारत का जो उत्तर पूर्व है, जिसको हम पूर्वोत्तर कहते हैं, वहां के संदर्भ में हाल ही में अभी गृह मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है। और इसी निर्णय से जुड़ी हुई आज की हमारी पूरी की खबर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि पूर्वोत्तर में विदेशियों की नो एंट्री। हालांकि ऐसा नहीं है कि एंट्री मिलेगी नहीं, एंट्री तो मिलेगी, लेकिन परमिशन के बाद, परमिट लेने के बाद। तो क्या है पूरा मामला, उसको जानने के पहले एक जरूरी सूचना कि दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हम रिकैप 2024 सीरीज लेकर आए हैं। और इस सीरीज में 9 वीडियो लगातार आ रहे हैं 21 दिसंबर से हर रात को 9 बजे। यानी कि ये वीडियो लगातार आना जारी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि बीते एक साल में यानी कि 2024 में जो कुछ भी घटनाक्रम महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो आपके सामने आने वाला है। जैसे कि पहला एपिसोड था मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स। तो मेजर गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी साल भर की हैं, प्रमुख हैं, उनको बहुत ही कम समय में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिससे आप एक नजर में देख लें और आपको ये पता रहे कि इतना क्या कुछ था जो आपको रिकॉल करना जरूरी था। अब आ जाते हैं वापस है हमारे मुद्दे पर, हमारे चर्चा के बिंदु पर। तो देखिए, चर्चा के बिंदु में हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर खबर क्या है और यह खबर अभी चर्चा में क्यों है। और इस खबर से जुड़ा हुआ एक नाम सामने आ रहा है, प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम। तो आखिर ये प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम है क्या? और यह प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम जो है वह अभी लागू किया गया है नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में। तो यह लागू हुआ है तो क्यों हुआ है? जरूर कुछ वजह ही रही होगी। और उसके साथ ही कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट भी एक है, यानी कि जो लोग प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं जा सकते हैं, वह अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक व्यवस्था है। और वह व्यवस्था किस प्रकार से काम करेगी यह भी हम जानेंगे। और उसके बाद हम आगे की राह को देखते हुए एक अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबर क्या है। खबर यह है कि जो गृह मंत्रालय है उसने री इम्पोज किया है, यानी कि दोबारा से नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में लगाया है प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम। तो क्या है ये, समझते हैं। देखिए, यहां पे बात क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम को लागू किया गया है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। उस संरक्षित क्षेत्र में बिना परमिशन के नहीं जाया जा सकता। मुद्दे की बात तो यह है। तो यह जो लागू किया गया है यह पहले भी था, लेकिन यह देखा गया कि चीजें बेहतर हो रही हैं। नॉर्थ ईस्ट के जिन राज्यों से हटाया गया था यही सोच के कि यहाँ पे चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन कुछ बदलाव आए हैं जिसकी वजह से इन मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में दोबारा से लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, विदेशी नागरिकों के लिए यात्रा और प्रवेश पर पाबंदी रहेगी, भारतीयों के लिए नहीं है। यानी कि भारत के केरल से, पश्चिम भारत से, उत्तर भारत से कहीं से भी कोई जाना चाहता है जा सकता है उस राज्य में। यह उसके लिए नहीं, यह विदेशियों के लिए है। अब यहाँ पे देखिए, इस पूरे रिजीम को हम समझते हैं। वर्ष था 1958। 1958 में फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर आया और इसके तहत यह तय किया गया कि कोई भी विदेशी नागरिक बिना सरकार की अनुमति के प्रोटेक्टेड एरिया में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस तरह से प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम लागू हुआ। तो प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, यह सवाल आता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास होते हैं वे क्षेत्र जिनमें कुछ सुरक्षा कारणों से विदेशी नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित है। ऐसे ही तो नहीं सोच के लगा दिया कि बस हम विदेशी नागरिकों को इस क्षेत्र में जाना नहीं देना चाहते हैं। उसके पीछे की वजह है सुरक्षा कारण, जो सबसे बड़ा कारण है। और भी कारण है, जैसे कि वो क्षेत्र जो भी हैं, उन क्षेत्रों की संस्कृति को, वहां की परंपराओं को संरक्षित करना तो है ही, लेकिन मुख्य मुद्दा है उस क्षेत्र की सुरक्षा। और वो क्षेत्र जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें से अगर हम देखें तो निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आंतरिक रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच आने वाले क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। आंतरिक रेखा मतलब क्या? किसी भी राज्य की एक सीमा, जैसे किसी अंतरराष्ट्रीय रेखा से, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, और दूसरी किसी अन्य राज्य से रखती है, तो वो वाला क्षेत्र का जो बीच का क्षेत्र है, तो उसके बीच के क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। उसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, उत्तराखंड के कुछ हिस्से, ठीक है, सारे नहीं, याद रखिएगा कुछ हिस्से इनके, और मणिपुर, याद रखिए, मिजोरम, नागालैंड, और एक राज्य देखिए सिक्किम है। लेकिन अभी रिजीम के मामले में इसका नाम नहीं है।
का पूरा क्षेत्र आंशिक रूप से संरक्षित क्षेत्र और आंशिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र। देखिए दो हिस्सों में यहां पे बनाया गया, एक आंशिक रूप से संरक्षित है, वो जो संरक्षित क्षेत्र है वहां पे आपको एंट्री मिल सकती है अगर आप परमिशन ले लेंगे, लेकिन कुछ हिस्सा जो है आंशिक रूप से प्रतिबंधित भी घोषित किया गया इन 4 क्षेत्रों में। अब उसके बाद 1963 में एक और आदेश आता है जिसमें यह तय कर दिया जाता है कि पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम के कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए। अब क्या हो गया कि हम देखते हैं सिक्किम के अलावा मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देते हैं, बाकी अन्य भी राज्य हैं। लेकिन फिर उसके बाद 2010 में राहत दी गई, सुधार देखा गया। कहां पे राहत दी गई? तो देखिए मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में राहत दी गई और इन क्षेत्रों में जो प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम है उसको हटा दिया गया और 1 वर्ष के लिए यह दी गई थी सुविधा हटाने की। लेकिन बाद में देखा गया कि स्थिति खराब नहीं हुई है, स्थिति ठीक चल रही है, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता रहा। बाद में 2022 में बढ़ाने के बाद फिर 31 दिसंबर 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब चूंकि 17 दिसंबर को हाल ही में 2024 का साल है जब दोबारा से लागू कर दिया गया है, तो अब जब लागू कर दिया गया है तो यह लागू किया गया है, उसके पीछे के कारण क्या मुख्य हैं जो सामने आए हैं। एक बड़ा कारण है मणिपुर में जो जाति हिंसा हुई है उसकी वजह से सुरक्षा संकट सामने देखने को मिलता है। मणिपुर में हम देखते हैं कुकी मैतेई का विवाद बहुत समय से लगातार जारी है और जब संघर्ष हो रहा है तो उसमें कहा जा रहा है कि विदेशी गतिविधियां भी वहां पे इस वजह से बढ़ी हैं। अशांति में कहते हैं ना आग में घी डालने वाली स्थिति वो ना यहाँ पे निर्मित हो जाए, इसलिए एक बड़ा कारण ये बना है, ये नियंत्रित करने के लिए। दूसरा, म्यांमार से शरणार्थियों की बाढ़ आई। हम देखते हैं म्यांमार में जो तख्ता पलट की घटना हुई और उसके बाद वहां पे वहां के लोगों ने जो वहां की सेना के खिलाफ गए, उनको सेना के द्वारा किस प्रकार से उस जगह से हटाया गया, उनके ऊपर हमला हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारे शरणार्थी वहां से कहां आते हैं? मिजोरम में आते हैं और मणिपुर में आते हैं और ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, तो यहां पर भी कंट्रोल पाना था। तीसरी बात कि भारत म्यांमार सीमा और फ्री मूवमेंट रेजिम का निलंबन हुआ। तो भारत और म्यांमार के संदर्भ में हम देखें तो जो राज्य म्यांमार से लगे हुए हैं वहां पे फ्री मूवमेंट रेजिम को अभी हाल ही में, पहले ये था कि आसपास के जो क्षेत्र थे वो यहां से वहां से यहां जा सकते थे भारत म्यांमार के संदर्भ में, लेकिन यह जो था फ्री मूवमेंट इसको जनवरी 2024 के दौरान अभी इसी साल शुरुआत में मना कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। फिर उसके बाद देखिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता बढ़ी हुई। देखिए एक तो घरेलू समस्याएं थी हमारी और एक बाहरी समस्याएं हैं जो हमारे लिए बाह्य सुरक्षा के कारण हैं। उन कारणों का क्या होता है कि आंतरिक सुरक्षा के कारणों में कभी कभी एक तरह से मेलजोल हो जाता है और वो आंतरिक सुरक्षा हमारे लिए और बड़ी हो जाती है। वो सुरक्षा की स्थिति से कि बाह्य जो कारण है वो आंतरिक कारणों में शामिल ना हो, उसको नियंत्रित करने का भी प्रयास किया गया, यानी कि विदेशी नागरिकों पर नजर रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए। फिर उसके बाद बात आती है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट कैसे मिल सकता है। जो विदेशी नागरिक हैं मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम के अब नहीं जा सकते हैं। वहां पे जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पे कैसे जाएंगे? उन्हें प्रोटेक्टेड एरिया परमिट प्राप्त करना होगा और ये कैसे मिलेगा? यहां पे देखिए गृह मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट, राज्य के गृह आयुक्त या विदेशियों के जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय हैं वहां से मिलेगा। तो कहां से मिल सकता है ये बात पता चल गई। कुछ और बदलाव हैं जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन के नागरिकों को पहले की तरह गृह मंत्रालय से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद विशेष अनुमति इनके लिए ही चाहिए, ये जो नाम मेंशन है इनके लिए। फिर उसके बाद म्यांमार के नागरिकों को भी अब प्रोटेक्टेड एरिया परमिट प्राप्त करना होगा। पहले क्योंकि फ्री मूवमेंट उन्हें मिला हुआ था लेकिन वो सरकार ने वापस ले लिया, तो अब इसकी वजह से उन्हें भी यह प्रोटेक्टेड एरिया परमिट प्राप्त करना होगा और उन्हें 24 घंटे के भीतर अपने आगमन के स्थान पर रजिस्टर करना होगा। समय सीमा भी निर्धारित कर दी, ऐसा नहीं कि आप निकल गए, पहुंच गए, आपको परमिट मिल गई तो अब आप लगातार वहां समय लंबे समय तक रह लेंगे, ये बात स्पष्ट कर दी गई है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि दृष्टि आईएएस के जितने भी सेंटर हैं, ऑफलाइन सेंटर, वहां पर GSIS फाउंडेशन बैच हिंदी मीडियम के लिए एडमिशन शुरू हैं, क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन सेंटर में जाएं, एडमिशन लें और अपनी तैयारी इन सेंटर से शुरू करें, जहां भी जो भी आपके लिए नियरेस्ट सेंटर हो ऑफलाइन का। बैचेस की जानकारी आप देख लीजिए। नोएडा में अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो 9 जनवरी से शाम को 6 बजे GS फाउंडेशन बैच है। हिंदी माध्यम का नोएडा सेक्टर 15 में GS फाउंडेशन बैच 16 जनवरी सुबह 11:30 बजे से।
फिर उसके बाद प्रयागराज में देखें तो जीएस फाउंडेशन का बैच 2 जनवरी 2025 शाम को 6 बजे, और उसके बाद हम देखें तो जयपुर में 16 जनवरी से शाम को 5:30 बजे, और उसके अलावा दिल्ली में करोल बाग में 7 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। तो दिल्ली में कितने तारीख से? 7 जनवरी। ये बात स्पष्ट रहेगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप किसी भी सेंटर से तैयारी कर सकते हैं जहां से आप करना चाहें। अगर आपको जानकारी चाहिए तो इन सेंटर में जा सकते हैं, अन्यथा एक नंबर है, वो नंबर मैं आपको देता हूं। नंबर है 8750187501। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और एक दृष्टि की ऐप है, दृष्टि लर्निंग ऐप, उसे भी इंस्टॉल करके जानकारी वहां से भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़िए और देखिए आगे की राह में। देखिए मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में जो सुरक्षा चिंताएं हैं उसके मद्देनजर ही यह निर्णय लिया गया है, जैसे कि हमने कारण बताए थे। तो ये कारण को लेकर के या चिंताओं को लेकर के हम एक आशा तो यही रखेंगे कि ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली हैं। एक समय के बाद ये जो हमारी चिंताएं हैं ये समाप्त हो जाएंगी, और जब चिंताएं हमारे लिए समाप्त हो जाएंगी, हमें किसी चुनौती का डर नहीं होगा। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम के लिए जो परमिट की आवश्यकता बनाई गई है, ये हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए नहीं रहने वाली। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि 2010 से लेके उसके बाद जब निर्णय लिया गया हटाने का, तो इतने लंबे समय तक नहीं थी, और आगे स्थिति बेहतर होगी तो सीधी सी बात है हमेशा नहीं रहेगी, ये फिर से हट जाएगी। तो ये प्रक्रिया है, नियम कानून सहूलियत के लिए है और देश की सहूलियत के लिए है, और उम्मीद है कि देश वापस से उस स्थिति में होगा कि इस जगह पर इस प्रकार की स्थिति की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेकिन एक आपके लिए सवाल है, सवाल का जवाब देते जाइएगा कि हाल ही में किस राज्य में प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम लागू किया गया? मणिपुर, नागालैंड, या यहां पे हम कर सकते हैं मिजोरम, या उपर्युक्त सभी? तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।